प्यारे दोस्तों, मैं संतोष कुमार संतोष कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। का भक्त हूँ उन्हें सबका ख्याल है, जिस चांद के लिए तू तरसता है वे मेरे महाकालों की जटाओं में बसता है। भोला एक नजर देख ले तो सरताज बना देता है, जरा सी नजर फेर ले तो मुहताज बना देता है। जरूरी नहीं है कि महादेव का नाम संकट में ही लिया जाए। हो सकता है महादेव नाम लेने से संकट ही ना आए। प्यारे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाना ना भूले। आप संतोष कोचिंग सेंटर में मैंने एक टॉपिक लेके आया है जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा एक लैटिन शब्द है जिससे अंग्रेजी में नेम यानी निर्जीव का बोध होता है और हिंदी में नाम यानी सजीव का नाम होता है। तो संज्ञा एक लैटिन शब्द है जिसका अंग्रेजी में नेम माने निर्जीव और हिंदी में नाम सजीव है। अर्थात निर्जीव और सजीव के नामों के संज्ञा कहा जाता है। अर्थात संसार के समस्त नामों को संज्ञा कहा जाता है। निर्जीव है उसको भी कुछ नाम है, सजीव है उसको भी कुछ नाम है। जैसे लड़का तो लड़का एक नाम है, एक लड़की नाम है, लेकिन संतोष कह दिया तो और नाम है। एक कलम भी है, वो निर्जीव है, उसका भी कुछ नाम है। कलम एक निर्जीव है लेकिन नाम रखा गया कलम, यानी कलम भी एक प्रकार के कहाँ डाला गया, सजीव। जैसे दही हम लोग खाते हैं, कहीं जाते हैं तो दही खा के जाते हैं, यात्रा बना के जाते हैं, कहीं रास्ता में कुछ न हो अगर रास्ता पर जाते हैं तो महाकाल का नाम लीजिए जो आपको संकट से बचाते हैं। मैंने पहले ही कर दिया था कि जरूरी नहीं है कि महादेव का नाम संकट में ही लिया जाए ना आए। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, महादेव एक प्रकार के नाम संज्ञा है और संकट भी एक प्रकार के संज्ञा है। यानी कह सकते हैं कि संसार के समस्त नामों को संज्ञा कहा जाता है। या मैंने लिख दिए हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों को संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों को संज्ञा कहा जाता है। जैसे संतोष, अनूप, सोह, सेना, पत्थर, दही, गंगा, मित्र, सभा, सर्दी, ताजमहल, तेल, लड़का, लड़की, ये सारा चीज तो संज्ञा होते हैं। संज्ञा को जाति के दृष्टिकोण से 5 वर्ग में बांटा जाता है। संज्ञा के जाति के दृष्टिकोण से संज्ञा को 5 भेद में बांटे जाते हैं, यानी 5 भेद होते हैं। मान लिया जाए कि मेरे एक भाभी हैं, वो गर्भावस्था को धारण किए हैं, अस्पताल में गए, एक बेटी जन्म लिया तो जब फोन आया तो उनको लड़की जन्म हुआ, यानी यह भेद हुआ, लड़का की लड़की। फोन आने लगा कि संतोष, मेरी दीदी फोन करने लगी, संतोष बताओ क्या बात कि लड़की जन्म लिया कि लड़का। देखो तो हमारा दीदी जाति के दृष्टिकोण से भेदभाव करने लगा। उसने बोला लड़का, हमने कहा कि जन्म लिया लड़की। अगर लड़का लड़की के भेदभाव किया जाए तो क्या है, जाति है। तो मेरी भतीजी जन्म लिया जिसका नाम रखा गया तन्नू, वो एक प्रकार की लड़की है, जाति देखा गया, भेदभाव लड़की। जब उसने जन्म लिया, जब जन्म लिया तो कौन जन्म लिया, तो लड़की। फिर लड़की था, उसका नाम रख दिया तन्नू। था लड़की, नाम रख दिया तो व्यक्ति हो गया, तन्नू रख दिए। एक भतीजी जन्म लिया, उसको अनु रख दिए, उसको नाम रख दिए तो व्यक्ति बच गया। अब घरे आती है अस्पताल से, जब घरे आती है तनु, यानी तनु जब घरे आती है तो उसको दादी,
चाचा, पापा और उसका मामा भी तीनों मिला के खिलाने लगे। यानी अन्नू हो गया बीच में, चारों तरफ से हो गया, चारों तरफ से उनके फैमिली हो गया अन्नू के, यानी तन्नू अब फैमिली में हो गए हैं, समूह में, यानी समूहवाचक। जब अस्पताल में जन्म लिया तो जातिवाचक, जब उसको नाम रख दिया तो व्यक्तिवाचक, घर समूह में आए तो समूहवाचक। और इसने माँ का दूध पिया और बढ़ गया तो दही पी रहा है, दूध पी रहा है, दाल खिया रहे, भात जो खाने वाला चीज है द्रवाचक होते हैं। लेकिन जब सियाना हो गया कुछ 1 साल 2 साल के, हमने एक थाप मार दिए, अरे वाह चाचा जोर से मारते हैं, मम्मी न मारते, वो दौड़ के भाग गया और मम्मी के गोद में बैठ गया। मम्मी के गोद में जब बैठ जाता है उसके बाद हम लोग आओ मैया आओ, और नहीं आ पाती क्योंकि जानता कि चाचा जाते मारते हैं। लेकिन यहाँ यही भाव है, जो हमारा नाम है उसको जाति के दृष्टिकोण से 5 भेद में बांटा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बोला जब कोई जन्म लेता है तो जाति देखा जाता है, जन्म लेने के बाद जो नाम रखाता है वो व्यक्तिवाचक होते हैं। उसके बाद जब फैमिली जनभीड़ में रहेगा, समूह में रहेगा, अपने परिवार में जाके खेले कूदेगा, अपने फैमिली के बीच में बैठेगा, यानी समूहवाचक होते हैं। जब उसने जो चीज खाया पिया, श्रेक हुआ, खाने वाला चीज जिसको कहते हैं द्रवाचक, मैंने एक थप्पड़ मार दिया और ठंड से कप रही थी, उसको उड़ा दिया बिछौना से, तो खुश हो गया, यानी भाववाचक। यानी जातिवाचक दृष्टिकोण से संज्ञा के 5 भेद होते मेरे दोस्तों। जब कोई अस्पताल में जन्म लेगा तो लड़का लड़की जातिवाचक होगा, इसके बाद जो नाम रखाएगा तो व्यक्तिवाचक होगा, और समूह में रहेगा, भीड़ में रहेगा समूहवाचक, जो खाएगा पिएगा वो हो गया द्रवाचक, और थोड़ा सा मार दिए तो ठंडा या गर्मी लगे भाववाचक होता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला हमने बताए थे, एक जातिवाचक संज्ञा होता है, दूसरा जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, और तीसरा जो है समूहवाचक संज्ञा होता है, और चौथा जो है भाववाचक संज्ञा होता है, और 5वां जो है द्रवार्थ संज्ञा। और इसे यानी जो संज्ञा के जो भेद होते हैं, हमने बहुत अच्छे से अपने जाति के दृष्टिकोण से 5 भेद में बांटे हैं। यानी जाति की दृष्टिकोण से संज्ञा के 5 भेद में बांटे गए हैं। एक होता है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, और चौथा होता है भाववाचक संज्ञा, और 5वां होता है द्रवाचक संज्ञा। तो नाम में से वैसे नाम, हम बोले थे शुरू में कि संसार के समस्त नामों को ही संज्ञा कहा जाता है, और नाम में से वैसे नाम, नामों में से वैसे नाम जिस पर सबका अधिकार हो। एक का नाम लेने से उस प्रकार के समस्त जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये सभी क्लास में पढ़ाते हैं कि लड़का खड़ा हो, एक लड़का मैंने नाम लेते हैं, नहीं जातिवाचक जो संज्ञा है, अगर एक लड़का को नाम लेते हैं तो सिर्फ पूरा लड़का खड़ा हो जाता है। अगर उसमें संतोष कर दें तो सिर्फ एक व्यक्ति का बोध होता है। यानी कहता है कि नाम में से वैसा नाम जिस पर सबका अधिकार हो। एक का नाम लेने से उस प्रकार के समस्त जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे घोड़ा कह दिए तो घोड़ा सबके बोध होता है, फूल कह दिए तो पूरा फूल जाति के बोध होता है, मनुष्य हमने कह दिया पूरा के बोध होता है, नदी कह दिए तो नर्मदा नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी, पहाड़ कर दिए, उसको राजपूत, अगर राजपूत किए तो पूरी राजपूत वर्ग के जो लोग हैं सबका बोध होता है। कहा जाता है कि जातिवाचक कहने से जो होता है एक वचन का भी बोध होता है और बहुवचन का भी बोध होता है। अगर मान लिया कि हम लड़का कहते हैं तो लड़का सिर्फ एक वस्तु के, एक व्यक्ति का बोध होता है, और लड़कों कह दिए चाहे लड़के तो एक बहुत सारे जातिवाचक का बोध होता है। तो जब लड़का कहें तो एक वचन और लड़के कहें तो बहुवचन। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कहता नाम में से वैसा नाम जो किसी खास विशेष रूप से अलग हेतु प्रदान किए जाते हैं,
तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संतोष हो गया, पटना हो गया, भुआपुर हो गया, भारत हो गया, तुलसीदास हो गया, रविवार हो गया, जनवरी हो गया आदि, ये सब जो आते हैं वो संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। वैसा नाम जिसमें संग्रह का बोध हो, समूह का बोध हो, वैसा नाम जिसमें संग्रह का बोध हो, समूह का बोध हो, तो वह शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मेला, परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस आदि, ये सब जो वर्ड दिखाई दे रहा है, शब्द मेला, परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस, ये सारा का सारा समूह का बोध होता है, जिसे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। चौथा भाववाचक संज्ञा। वैसा नाम जिनसे ऐसी अवस्था का बोध हो जिसे देखा या छुआ नहीं जा सके, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। एक ऐसी अवस्था का बोध होता है जिसमें सिर्फ अनुभव होता है। हमने जब संज्ञा का परिभाषा दे रहे थे सातवें भेद, हमने कहा कि मेरा एक भतीजी है तनु, उसको एक थापा मारे तो उसको दर्द हुआ, मम्मी के गोद में जाके बैठ गई और हम उसको बुलाएं वो नहीं आई। यानी ऐसे अवस्था जब मारते हैं तो पैन होती है, दर्द होता है, लेकिन दिखाई देता नहीं है, क्यों महसूस होता है कि मेरे जो अंकल जी हैं, चाचा हैं, वो मारते हैं। तो बच्चों भी एक अनुभव करता है जिसके माध्यम से हम मेरे पास आना नहीं चाहता है। तो ऐसी अवस्था जैसे ठंडा हो गया, गर्मी हो गया, ऐसी अवस्था जिनसे दिखाई नहीं देता, केवल अनुभव करते हैं, ऐसी अवस्था को भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत बुढ़ापा। हमने लड़कपन में, जवानी में खूब बदमाशी करते हैं, लेकिन सब याद आता है बुढ़ापा में। जैसे मीठा का तो और या क्या मीठा लग रहा है, बचपन होता है, सच्चाई होता है, थकावट होता है, दर्द होता है, ये सारा बुढ़ापा मिठास, बचपन, सच्चाई, थकावट, दर्द है नाम है संज्ञा, लेकिन किसके अंतर्गत रखा जाता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। और पांचवा लास्ट है वैसा नाम जिनसे ऐसी अवस्था का बोध हो जिसे नापा या तौला जा सके, जिनसे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण होता है, जिसे अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, तो उसे द्रवाचक संज्ञा कहा जा, जो है आपको द्रवाचक संज्ञा है। वैसा नाम जिनसे ऐसी वस्तु का बोध हो जिससे नापा या तौला जा सके,